नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत गुप्ता। फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। एक दिन में 2 बार स्वागत करता हूं, सोचिए। और आप कमेंट तक नहीं करते हैं, लाइक तक नहीं करते हैं। अरे भाई, जो अच्छा बुरा लगे, शायद मैं कुछ बुरा भी बोलता हूं, शायद मैं कुछ अच्छा भी बोलता हूं। कुछ तो बताओ, कुछ तो मैं सुधारूं। फिर खैर कोई बात नहीं है, नहीं बताएंगे तो भी मैं पढ़ाऊंगा। आप पढ़े, आप आगे बढ़े। नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे। 2 क्लास किया, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, दूसरा यूनिट डिजिट का। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर और यूनिट डिजिट का। तो यूनिट डिजिट था स्टेज 1, अब आपका चलेगा स्टेज 2। क्या चलेगा? स्टेज 2। इसमें हम देखेंगे कि ऐसे आपके से सवाल पूछ लिया जाता है कि 1 से लेके 100 तक में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो कि 5 से विभाजित हैं, जो कि 3 से विभाजित हैं, जो कि n से विभाजित हैं। ऐसे सवाल आपसे मिलते हैं, वो करेंगे स्टेज 2 में। और आज ही स्टेज 3 करेंगे। उसमें क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 3 ऐसे डाट लिख दिया जाएगा और कहा जाएगा n तक। इसमें अगर दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या क्या होगी, जब गुणा कराएंगे तो दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या क्या होगी। तो 2 स्टेज आज कंप्लीट करना है। एक तो कोई नंबर बहुत सारा लिखा है तो उसमें से कितनी संख्याएं होंगी जो n से डिवाइड हो जाएंगी, और दूसरी कोई बहुत एक सीरीज टाइप की लिखी हुई है क्वेश्चन गुणे में या किसी में, तो उसमें अंतिम में 0 की संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए देखिए, स्टेज 2 का आपके सामने क्वेश्चन है, आपकी कॉपी पे आएगा तड़ाम। तो देखिए आ गया, करते हैं। 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित होती हैं। 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित होती हैं। 200 से 600 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5 और 6 से पूरी तरह से विभाजित होती हैं। तो इसका जो नोट है वो ये है कि अगर कोई 1 से लेके n तक की संख्या लिखी गई है और उसमें पूछ रहा है p से विभाजित होने वाले नंबर क्या होंगे, कितनी संख्याएं ऐसे होंगे जो p से विभाजित होंगे, तो हम n को p से डिवाइड करते हैं, जो भागफल आता है वही हम उत्तर लिख देते हैं। तो देखिए 1 से 100 तक तो लिखा 100 बटा 6 से विभाजित होने वाली, तो हमने 6 से विभाजित किया। 6 से ये अधिकतम कितनी बार जा सकता है? आप कहेंगे सर 16 बार। 16 छक्का 96, 17 छक्का 102 हो जाएगा। 17 छक्का 102 हो जाएगा, इसलिए हम 16 बार तो केवल कर सकते हैं। तो 16 ऐसी संख्याएं होंगी जो क्या होंगी, 6 से डिवाइड होंगी। 16 ऐसी संख्याएं होंगी जो 6 से डिवाइड होंगी। आगे चलिए, 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से भाज्य हैं, जो 5 से भाज्य हैं। 2 अंकों की, 2 अंकों की संख्या कहां से शुरू होती है? 10 से शुरू होती है और कहां तक जाती है? 99 तक जाती है। 10 से 99 तक जाती है। तो मुझे 10 से 99 तक चाहिए। मैंने आपको 10 से 99 तक का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बताया है। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 से 99 तक निकालेंगे, फिर उसमें से 1 से 9 तक वाला घटा देंगे। तो हम क्या करेंगे, 1 से 99 तक पहले निकाल लेंगे और उसमें माइनस 1 से 9 तक वाला घटा लेंगे। 1 से 99 तक पहले निकाल लेंगे, उसमें से 1 से 9 तक वाला घटा लेंगे। तो 1 से 99 तक में 5 से कितनी संख्याएं होंगी डिवाइड? तो आप बोलेंगे 19। कितनी होंगी? 19। 19 बचे 95 और 20 बचे तो 100 हो जाता, ज्यादा हो जाएगा। तो 19 बचे 95, 19 संख्याएं। माइनस 1 से 9 तक में तो 9 बटा में 5, तो आप बोलेंगे 5 एकम 5, 5 दूना 10, 10 ज्यादा हो जाएगा, तो केवल एक संख्या, केवल एक संख्या। तो टोटल कितना हो गया? 19 माइनस 1 बोले तो 18। तो 18 ऐसी संख्याएं हैं जो कि आपकी 2 अंकों की ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से पूरी तरह से डिवाइड होती हैं। अगला देखिए, 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5, 6 से पूर्णतः डिवाइड होगी। अब 4, 5, 6 से तो हम अलग अलग देख नहीं सकते,
4, 5, 6 से तो अलग अलग हम देख नहीं सकते, सबसे डिवाइड होनी चाहिए, 4 से भी होनी चाहिए, 5 से भी होनी चाहिए, 6 से भी होनी चाहिए। तो पहले तो यही देख लें कि 4, 5, 6 से वो सबसे छोटी संख्या कौन है जो डिवाइड होती है, फिर उससे चेक कर लेंगे। पहले 4, 5, 6 से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या निकाल लें और फिर उससे चेक कर लेंगे। तो जो उससे डिवाइड होगा सबसे छोटी से, वो 4, 5, 6 से डिवाइड होगा। बात समझ रहे हैं? और वो सबसे छोटी संख्या क्या होती है, बोलिए? एलसीएम। क्या होती है? एलसीएम। तो सबसे पहले अगर ऐसा दिया है, 2-3 संख्याएं दी गई हैं, तो उनका निकालते हैं एलसीएम। तो आप बताएंगे 6, 5 और 4 का एलसीएम क्या होगा, बोलिए? तो आप कहेंगे 60 होगा। क्या होगा? 60 होगा। तो लिख लीजिए, पहले हम निकालेंगे एलसीएम ऑफ 4, 5, 6 और ये होता है 60। क्या होता है? 60। अब 60 से हम चेक कर लेंगे कि कौन सी कितनी संख्याएं ये डिवाइड करेगा। तो भाई मेरे 60 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम 1 से 600 तक निकाल लेंगे, माइनस करेंगे, 1 से 199 तक निकाल लेंगे। बात मेरी समझ में आ रही है? हमको 200 से 600 तक निकालना था, तो हमने किया 100 से 600 तक निकाल लिया, 100 से 600 तक निकाल लिया, और उसमें 101 से 199 घटा लिया, तो क्या आया? 200 से 600 आया। अब घटा लीजिए, 600 को जब आप 60 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10, माइनस 199 को जब आप 60 से डिवाइड करेंगे, ये हमको लिखना है, 60 से चेक करना, तो 60 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ गया 10 और ये आ गया 3, 6 3 18, 180। उसके बाद तो 200 में चले जाएंगे, तो टोटल हो गया 7। 7 ऐसी संख्याएं हैं 200 से 600 के बीच में जो कि किससे डिवाइड होंगी? 4, 5 और 6 से। यहां काट लीजिए, 200 से 600 तक, 200 से 600 तक। और अगर 600 के बीच पूछा होता तो हम 600 को छोड़ देते, क्योंकि 600 से बीच में 600 को छोड़ देते हैं, उसके बीच तभी तो आएगा। और तक है तो 600 तक ले लिए। इतना भी केवल ध्यान देना डिफरेंस, कि अगर 600 तक है तो 600 को इंक्लूड कर लेंगे, अगर 600 के बीच है तो 600 को छोड़ देंगे। चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो अगला स्टेज अब आपके सामने है। विभाजिता का जो प्रश्न आया था कि कितनी संख्याएं हैं जो n से डिवाइड होंगी, तो सीधे भाग कर देंगे और पूर्ण भागफल लिखेंगे, पूर्ण भागफल। बस। स्टेज 3 अब आता है, दाहिनी तरफ कितने शून्य होंगे। तो इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट पहले वो समझिए कि क्यों हम वो काम करते हैं, फिर मैं आपको सीधे ट्रिक बता दूंगा। जैसे एक संख्या लिखी हुई है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, बस मैं इतना छोटा सा संख्या लिख रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं इनका अगर गुणा मैं कराऊं तो बताइए दाहिनी तरफ कितने शून्य होंगे। क्या? दाहिनी तरफ कितने शून्य होंगे। तो चलिए करा लेते हैं, पहले तो करके देख लेते हैं, फिर तरीका बताएंगे। 5 चौका 20, 3 60, दूनी 120, एकम 120, कितना आया? 120। तो दाहिनी तरफ कितना शून्य आया? आप कहेंगे सर 1। कितना शून्य आया? 1। अब आप जानिए कि आप बार बार तो गुणा नहीं करा पाएंगे, और बड़ी संख्या रहेगी तो आप गुणा करा पाएंगे नहीं। तो मैं बताता हूं कि शून्य आता कब है। पहले आप जानिए कि शून्य कब आता है। शून्य कब आता है? तो मैं बताऊं, शून्य तभी आएगा जब 2 और 5 गुणे में लिखे हों, तभी शून्य आएगा जब 2 और 5 गुणे में लिखे गए हों। जब जब 2 और 5 का जोड़ा बनेगा तब तक वो हमराही बनके शून्य में चले जाएंगे। जब जब 2 और 5 का जोड़ा बनेगा तो हमराही बनके शून्य में चले जाएंगे। जितना जोड़ा बनेगा उतना शून्य होगा। तो देखिए इसमें 1 2 था और 1 5 था। आप बोलेंगे सर 2 में भी तो 2 2 है, 2 में भी तो 2 2 है। तो मैं कहूंगा भाई मेरे 2 में 2 तो है, लेकिन इससे जोड़ा बनाने के लिए 5 कहाँ है? नहीं है। जब जोड़ा बनेगा तो 0 बनेगा, जोड़ा नहीं बनेगा तो 0 नहीं बनेगा।
तो बस 2 और 5 का जोड़ा हम ढूंढते हैं। तो 2 और 5 का जोड़ा ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, जरूरत पड़ी तो 2 से डिवाइड करते हैं और नहीं जरूरत पड़ी तो 5 से डिवाइड करते हैं। जैसा हम देखेंगे देश वैसा करेंगे भेष। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को आगे रखते हुए हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। और आपकी कॉपी पे क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन है आपका 300 गुणे 25 गुणे 25 गुणे 17 गुणे 2। इसमें दाहिनी तरफ कितने शून्य होंगे। ऑप्शन है आपके पास 3, 6, 7, 8। तो पॉज करके बताइए। चलिए मैं भी करता हूं। अब देखिए, मैंने कहा 2 और 5 का जोड़ा बनाना है। 2 और 5 का जोड़ा बनाना है। तो इसमें देखिए, पहले इसमें आप देखेंगे तो कहेंगे सर इसमें तो 2 जीरो है ही, 2 जीरो है ही, और उन 2 जीरो को छोड़ दिया था जो इसमें कोई ना 2 है ना 5 है। तो बस मुझे इतने से मतलब था, 2 जीरो तो हमने घेर दिया। इस 25 में कितने 5 है, तो आप कहेंगे सर 2 5 है। इस 25 में कितने 5 है, तो आप कहेंगे सर 2 5 है। इस 17 में क्या है, कहेंगे सर कुछ नहीं है, और 2 अकेले हैं, 2 इकलौता है। तो देखिए 5 कितने हुए, तो आप कहेंगे सर 4। 2 कितने हुए, तो आप कहेंगे सर 1। तो 4 लड़के हैं, 5 को अगर मैं लड़का कहूं, 4 लड़के हैं 1 लड़की है, तो कितनों की शादी हो पाएगी, 1 की शादी हो पाएगी। कितने की, केवल और केवल 1 की। मतलब कि जोड़ा केवल 1 ही का बन पाएगा, 3 बेचारे कुंवारे मर जाएंगे। जोड़ा 1 बनेगा, 3 बेचारे मर गए कुंवारे। तो शून्य कितना हो गया, 1 जोड़ा बना तो 1 शून्य उसका, और 2 शून्य मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी थे। तो टोटल कितने शून्य हो गए मेरे भाई, 3। कितने शून्य हो गए, 3। बात समझ में आई। अगला देखिए, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक ऐसे लिखा गया। अब कह रहे हैं इनका गुणा करने पर कितने शून्य होंगे। तो एक बात बताइए, 1 से 100 तक की अगर संख्या लिखी गई हो और उसमें मैं कहूं कितने 2 होंगे, कितने 2 होंगे, तो आप कहेंगे सर मिनिमम 50 2 तो होंगे ही, क्योंकि 50 सम संख्याएं होती हैं, 50 सम संख्याएं होती हैं, तो कम से कम 50 तो 2 होंगे ही होंगे। अगर 2 50 हैं तो 5 ज्यादा होगा 50 से या कम होगा, आप कहेंगे सर कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे संख्याएं बढ़ती जाती हैं नंबर्स की संख्या घटती जाती है। क्या होती है, नंबर्स की संख्या घटती जाती है। तो चेक कर लेते हैं भाई, कर लेते हैं। 1 से लेके 100 तक में कितने 5 होंगे, 1 से लेके 100 तक में कितने 5 होंगे, इस चीज को जरा समझिएगा, कितने 5 होंगे। तो उसके लिए हम करते हैं 100 से 5, 100 को 5 से भाग करते हैं, आता है मेरा 20। फिर इस 20 को उठाते हैं और फिर उसको 5 से भाग करते हैं, फिर आता है मेरा 4। क्या आता है, 4। अब देखिए 5 हो गया 4 से छोटा, तो हम इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। तो टोटल मेरे पास कितनी संख्याएं हुई, तो आप कहेंगे सर 24 होगा। तो 24 मेरे पास 5 होगा। अब आप कहेंगे सर जब अभी पीछे आपने बताया कि अगर 5 से डिवाइड करने वाला देखेंगे तो हम 5 से डिवाइड करके कई बार छोड़ देते थे, तो 20 हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर आपने क्यों डिवाइड किया। तो सुनिए, वहां पे मैं ये कह रहा था कितनी संख्याएं 5 से डिवाइड होंगी, यहां पे मैं कह रहा हूं कि कितनी बार 5 आएगा गुणे में। तो एक बात बताइए, 5 में तो 1 5 आएगा, 10 में 2 5 1 5 आएगा, 15 में भी 1 ही 5 आएगा, 20 में भी 1 ही 5 आएगा, लेकिन 25 50 75 25 50 75 और 100 में, इनमें देखिए 5 कितने आ रहेंगे, 5 में 2 5 है, 25 में 2 5 है, 50 में भी 2 5 है, 75 में भी 3 5 है,
5 25 25 कितना है 75 में भी एक 5 है। देखिए 75 में 5 3 15 25 75 2 5 5 75 में भी है। 100 में कितने हो जाएंगे 5 गुणे 5 गुणे 4। तो देखिए ये 4 संख्याएं आपकी ऐसी निकल के आई जिसमें 2 5 है। एक तो हमने काउंट कर लिया भाग करके, लेकिन बाकी तो एक एक छूट रहे थे ना, तो ये 4 और मेरे पास आ गए 4, तो ये 20 और 4 24 हो गया। अब आप बार बार ये संख्याएं तो कर नहीं पाएंगे, तो उसके लिए तरीका अपनाते हैं कि जब हम 5 से भाग देते हैं, जब तक 5 से बड़ा रहेगा तब तक भाग देते जाएंगे और टोटल जो भागफल आएगा सबको जोड़ देते हैं। टोटल जो भागफल आएगा सबको जोड़ देते हैं। तो पहले किया भाग तो 20 आया, 20 अभी 5 से बड़ा था तो 20 को फिर से 5 से भाग लगाया तो 4 आया, 4 अब छोटा हो गया तो 20 और 4 जोड़ के 24 5 हो गए। कितने हो गए 24 5 हो गए। और सम संख्या तो मैंने कहा था कम से कम 100 में 2 से भाग करेंगे तो 50 तो आएंगे ही आएंगे। इसका मतलब 2 तो बहुत ज्यादा है। तो जो बहुत ज्यादा है उनकी बात नहीं करते हैं, जो कम है उनकी बात करते हैं। जो कम है उनकी बात करते हैं। तो इसका मतलब कम से कम या ज्यादा से ज्यादा 24 जोड़े होंगे। 24 जोड़े होंगे तो शून्यों की संख्या क्या होगी? आप कहेंगे सर 24। कितने होंगे? 24 ही शून्य होंगे। क्लियर? आगे देख लीजिए, ऐसे ही 150 तक में निकाल लीजिए भाई। फिर वही बात, जब संख्या 2 की मुझे लग रहा है कि ज्यादा है तो 2 को मैं नहीं चेक करूंगा, केवल 5 को चेक करूंगा। तो 150 बटा 5 आया 30। फिर 30 को लाया यहाँ पे, 5 से भाग दिया तो आया 6। फिर इस 6 को 5 से भाग दिया तो आया 1। तो टोटल कितनी हुई? 30 प्लस 6 प्लस 1। 30 6 36 1 37। तो 37 जोड़ा बनेगा और 37 पेयर बनेंगे तो 37 जीरो भी होगा। बात समझ में आई? आगे देखिए, इसमें देख लीजिए, इस थोड़ा सा अलग है। इसमें कुछ नहीं चेक करना है, ऐसे अभी नहीं चेक करना है। पहले तो इन सबको ऊपर करके हमको चेक करना पड़ेगा। तो ये 4 जो जनाब है, ये जब ऊपर जाएंगे 4 की घात -2 तो हो जाएगा 4 गुणे 4, 2 बार 4 हो जाएगा। तो ये यहां से खत्म हो गए। और अब इस 40 का एक जीरो मैंने यहां से काट दिया और इस एक 4 से एक 4 को मैंने खचैक करके काटा। कैसे काटा? खचैक करके काटा। तो मेरे पास क्या बचा? केवल 500 गुणे 16 गुणे 34 गुणे 4। अब आप इतना तो जानकार होंगे भाई कि इसमें 2 तो बहुत सारे दिख रहे हैं। यहाँ सम नंबर, यहाँ सम संख्या, यहाँ सम संख्या, तो बहुत सारे 2 दिख रहे हैं। 2 क्या करना है पता करके? केवल 5 पता कर लेता है। देखिए 1 5 केवल दिख रहा है तो मतलब एक पेयर बनेगा, प्लस 2 जीरो अलग से हैं, 2 जीरो अलग से हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 3 जीरो हो जाएंगे। टोटल कितने जीरो? 3 जीरो। बात समझ में आई? नहीं आएगी तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यहाँ एक लोग बैठे हैं, उनको आ रहा है तो आपको भी आना चाहिए। ठीक है? तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए कुछ थोड़ा सा अलग है, ध्यान से करिएगा। 1 से 100 तक सभी सम संख्याओं को गुणा करने पर कितने शून्य दाहिनी तरफ आएंगे? अब की बार 100 तक की सम संख्याएं केवल ली गई हैं। कितनी? सम संख्याएं। तो सम संख्याएं 100 तक में 50 ही होती हैं और 50 विषम संख्याएं होती हैं। 100 तक में 50 ही केवल सम संख्याएं होती हैं, 50 तो विषम हो जाती हैं मेरे भाई। तो टोटल कितनी संख्याएं होंगी? 1 से 100 तक में सम संख्याएं कितनी होंगी? तो आप कहेंगे सर 50। कितनी होंगी? 50। तो आप जान रहे हैं सम संख्या है 50, तो 50 में 2 होगा, तो 2 तो काउंट नहीं करना है, तो 5 काउंट कर लेते हैं। तो 5 काउंट करने के लिए क्या करते हैं? 5 से भाग देते हैं। तो आ गया 10। क्या आ गया? 10। फिर 10 अभी 5 से बड़ा है तो उसको भी भाग देते हैं, तो आ गया 2। तो टोटल कितनी संख्याएं हुई? तो आप कहेंगे सर टोटल 12 संख्याएं हुई। तो 12 शून्य बनेंगे।
कोई हेडेक? अब आप सोचेंगे सर 12 कैसे 12? तो अब देखिए मैंने आपको दिखाया था 25, 50, 75 और 100। इसी में से तो केवल 2 2 5 थे। तो भाई जब विषम वाली लिखूंगा तो ये 25 आएगा ही नहीं और ये 75 भी नहीं आएगा। तो केवल 2 ही 5 एक्स्ट्रा निकल के आएंगे। कितने? 2 5 एक्स्ट्रा निकल के आएंगे। तो 10 तो होंगे ही होंगे और 2 और निकल के आए और मैंने मेथड सही करके दिखाया। अब ऐसे अगर मैं लिखूं 1 से लेके 80 तक की सम संख्या हो तो आप कहेंगे सर 1 से 80 तक में सम कितने होंगे? तो कहेंगे गुरुजी 40। क्या कहेंगे? 40। और 40 में जब 5 ढूंढेंगे 5 तो 40 बटा में 5 करेंगे तो आएगा 8। फिर 8 बटा में 5 करेंगे तो आएगा 1 और टोटल हो गए 9। तो 9 शून्य हो जाएंगे। अब अगर आपने कुछ समझा है अब तक तो बताइए 1 से लेके 100 तक की विषम संख्याओं में कितने शून्य होंगे? विषम संख्याओं में कितने शून्य होंगे? कौन बताएगा? कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में लिख के? नहीं ना? तो चलिए मैं ही बताता हूं। 1 से लेके 100 तक की जो विषम संख्याएं हैं 1, 3, 5, 7, 9। अब देखिए और 100 और गुणे 99 रहा होगा। तो मेरे भाई इस 100 को अगर निकाल दिया जाए, क्योंकि विषम संख्या पूछा है तो 100 तो आएगा नहीं, तो हमने 100 को निकाल दिया। तो 1 से लेके 99 तक मैंने कहा था जब 2 और 5 मिलेंगे तभी 0 बनेगा। विषम संख्या में 2 आते हैं नहीं, तो 0 कितने बनेंगे? 0 0 0 0। लीजिए स्क्रीनशॉट। अब एक फैक्टोरियल का क्वेश्चन दिखाऊंगा। देखिए 51 से लेके 200 तक की सभी सम संख्याओं में, तो 51 से लेके 200 तक बोला है तो पूरा ले लेंगे। अब ऐसे तो हम 51 से लेके 200 तक में जा ही नहीं पाएंगे, तो हम 1 से लेके 200 तक निकालेंगे और उसमें से -1 से लेके 50 तक घटा देंगे। आप कहेंगे 1 से लेके 200 तक में कितनी सम संख्याएं होंगी? सम संख्याएं। तो आप बोलेंगे सर इसमें होंगी 100 माइनस इसमें होंगी 25। इसमें 5 ढूंढेंगे 5, तो 100 में कितनी 5 होंगी? 100 संख्याओं में अभी पीछे आपने निकाला है 24। कितनी होंगी? 24। और 25 में कितनी होंगी? 6। निकाल लीजिए। 100 में करेंगे तो 20 एक बार, फिर 20 को 5 से भाग करेंगे तो 4 और 20 + 4 24 हो गया। 25 में करने के लिए 25 बटा 5 करेंगे तो 5। अभी 5 बराबर है 5 के, तब तक करते तब तक छोटा नहीं आ जाता है। फिर 5 को एक बार भाग करेंगे 5 से तो आ जाएगा 1। तो टोटल कितने हो गए? 6। तो 24 - 6 बराबर 18। तो कितने 0 हो गए? 18 0 हो गए। फैक्टोरियल वाला देख लीजिए। फैक्टोरियल से घबराना नहीं है। फैक्टोरियल मतलब क्या है? ये फैक्टोरियल मतलब मैंने आपको लिखना सिखाया है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डाटा 125 तक। बोले तो 125 तक में मुझे चाहिए, 125 तक में चाहिए। तो भाई 125 तक वही संख्या जैसे 1 से 100 तक, जैसे 1 से 150 तक, वैसे 125 तक। तो 125 तक में हम 5 ढूंढेंगे 5, क्योंकि मेरे पास 2 तो बहुत सारे मिल जाएंगे। 125 तक में कम से कम 62 2 तो मिलेंगे, क्योंकि आधे सम आधे विषम होंगे। तो 62 तो मेरे पास 5 आने वाला नहीं है। तो 5 देख लीजिए। 25 बचे 125। फिर 25 को भाग लगाएंगे 5 से तो 5। फिर इस 5 को भाग लगाएंगे 5 से तो 1। तो आप कहेंगे सर टोटल कितने हो गए? 31। तो 31 0 आपके इसमें हो गए। लीजिए स्क्रीनशॉट। तो देखा आपने कितनी ही सुंदरता के साथ दाहिनी तरफ 0 हमने कैलकुलेट किया। इसमें मेरे दोस्त 4-5 क्वेश्चन और बचते हैं, थोड़े से अच्छे, वो भी मैं करवा देता, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है मेरी मोबाइल की बैटरी डेड हो रही है। तो इसलिए
चलिए कल के सेशन में उसको कंप्लीट करेंगे और विभाजिता का नियम भी कंप्लीट करेंगे और अच्छे अच्छे विभाजिता के क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले सेशन में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्ते।